क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको क्या बोला गया है कि एलसीएम और एचसीएफ बताओ, ठीक है। जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं ना, और फिर इनको हमको वेरीफाई भी करना है कि जो दो हमको जो पेयर्स दिए गए हैं, ठीक है, हर एक पार्ट्स में, ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट है वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर है भी है या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या दिया गया है 26 और 91। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम और एचसीएफ बताएंगे। तो 26 में देखो क्या क्या, ठीक है, तो फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो क्या क्या होंगे 26 के टेबल में, ठीक है। नहीं तो अगर हम फैक्टराइजेशंस देखें, ठीक है, 26 की, ठीक है, तो क्या होती है वो 2, ठीक है। 2 के टेबल में आता है 26 है ना, तो कहाँ पे आता है 13 पे, ठीक है। तो 13 फिर अपने टेबल में आएगा। तो क्या करते हैं 91 को भी क्या कर लेते हैं, पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। 91 जो है जी कौन से टेबल में आता है, ठीक है। नहीं तो ये आता है 7 के टेबल में, 7 कहाँ पे आता है 13 पे, है ना। तो 13 फिर सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो जहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 26, ठीक है। 26 के फैक्टर्स देखो क्या क्या आए, 2 और 13, ठीक है। फिर फैक्टर्स ऑफ 91, तो क्या क्या आए वो 7 और 13, ठीक है, ठीक है। नहीं तो एलसीएम देखो, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 देखो क्या होगा। तो 26 और 91 जो है, ठीक है ना, इनका एलसीएम देखो क्या होगा। एलसीएम में क्या होता है, पूरे जो फैक्टर्स होते हैं उनको प्रोडक्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो क्या होंगे कॉमन्स होंगे, ठीक है, वो एक ही बार लिखे जाएंगे, ठीक है, ठीक है। नहीं तो क्या क्या आएगा इसमें 2, फिर 7, फिर उसके बाद 13। 13 तो क्या है 2 बार है, ठीक है, जहाँ पर भी है जहाँ पर भी है, लेकिन एक दोनों में कॉमन है तो सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। तो इनकी प्रोडक्ट देखो क्या होती है 2 इंटू 7 14, और 14 इंटू, ठीक है, क्या है 13, ठीक है। 14 इंटू 13 तो कितना आ गया जे, तो जे होगा, ठीक है, 182 है ना, 182 ही होगा ना। ठीक है। उसके बाद एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ, ठीक है, 26 एंड 91। तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ देखो क्या है, ठीक है, जो इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो कौन सा नंबर वो कॉमन है 13, ठीक है। तो एचसीएफ आ गया हमारा 13। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है। तो वेरीफाई के टाइम पे हमको क्या करना होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम कितना है 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आया, तो वो आया है 13, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो नंबर हमारे पास देखो क्या क्या थे, ठीक है, 26 और 91 है ना। इन दोनों की प्रोडक्ट अब हमको करनी है, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट देखो 182 और 13 का कितना है जाए, तो कितना बनेगा जाए 6623 है ना। और 26 और 91 की प्रोडक्ट जो होती है वो कितनी होती है, तो जी कितना बनेगा 236, ठीक है। तो जाने कि दोनों जी क्या हो गए इक्वल आए, ठीक है। तो इसका मतलब जी क्या हुआ वेरीफाई हुआ, ठीक है। यही हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हमारे पास देखोगे 51092, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर्स हम देखेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टरेशंस हमको देखने हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 92 देखते हैं, ठीक है। तो 92 में फैक्टर्स देखो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। नहीं तो क्या क्या होंगे वो 92 में, ठीक है, 2, ठीक है, 2 और साथ में 23, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 510, ठीक है। तो 510 के फैक्टर्स देखो क्या क्या होते हैं, ठीक है। नहीं तो ये होंगे हमारे पास 2, 3,
5, उसके बाद 17, ठीक है। तो एलसीएम देखो, एलसीएम क्या होगा इन दोनों का, ठीक है ना। ठीक है ना, तो एलसीएम हमारे पास देखो क्या है, ठीक है, दोनों का 92 और 510 का। तो क्या क्या होने वाला है वह, ठीक है, जो भी कॉमन होगा वो एक बार लिखा जाएगा, ये 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है 3, उसके बाद 5, उसके बाद आगे 17, तो कितना आया जी टोटल, तो जे बन रहा है हमारे पास 23460, ठीक है ना। तो HCF देखो, HCF क्या होगा हमारे पास, HCF ऑफ 92 एंड 510, तो इसमें कॉमन क्या है दोनों में, ठीक है, वही HCF होना है, ठीक है। तो सिर्फ 2 ही कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो 2 ही हमारे पास क्या होगा, HCF होगा, ठीक है। अब हम इसको वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है। तो LCM और HCF की जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो LCM हमारे पास देखो कितना है, 23460, ठीक है, मल्टीप्लाई HCF कितना है 2 इज इक्वल टू, दोनों नंबर्स क्या क्या है हमारे पास 92 और 510, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई देखो कितना होगा, ठीक है ना, तो कितना हो सकता है, तो कितना होगा ये 46920, ठीक है, और ये भी कितना होता है 46920, ठीक है। तो ये क्या हुआ, वेरीफाई हुआ, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का भी आंसर है। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या है वो हमारे पास 336 एंड 54, ठीक है। तो पहले हमको फैक्टर्स बताने हैं किसके, 336 के, ठीक है। तो 336 के फैक्टर्स हमारे पास देखो क्या हो गया होंगे, 2 होगा, 2 और 84, ठीक है। फिर फैक्टर्स ऑफ 54, ठीक है। तो 54 के फैक्टर्स देखो क्या क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो ये होंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9, है ना। अब हमको क्या बताना है इसका LCM, ठीक है। तो LCM ऑफ 336 एंड 54, तो ये कितना होने वाला है, ठीक है। तो ये होगा 3024, ठीक है। क्योंकि LCM में हमको देखो क्या करना था, ठीक है, ये पूरे नंबर मल्टीप्लाई करने होते हैं, ठीक है, लेकिन जो कॉमन होता है ना वो सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। जैसे ये 2 क्या हैं, दोनों जगह पर है, सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। बाकी सभी जितने भी हैं सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब HCF ऑफ 336 एंड 54, तो क्या होगा वह HCF अब हमको बताना है, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है, नहीं तो ठीक है 6 हमको दिख रहा है, ठीक है, 6 होगा, ठीक है। उसके बाद इसको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो दोनों हमारे पास जो नंबर हैं, ठीक है, LCM और HCF, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, 336 और 54, ठीक है। तो देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई देखो कितनी आ रही है, ठीक है, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम, 18144, और इस तरफ ही देखो
कितना आ रहा है जी 18,144, ठीक है। तो दोनों साइड इक्वल आया नहीं, तो यानी कि जी क्या हुआ, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ।